Good morning, students. Welcome to your DS class. So today we will start lesson 16, Pandit Gurudutt Vidyarthi. As you can see his picture also. पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी एक स्कॉलर थे. स्कॉलर मीन्स एक बहुत ही जीनियस स्टूडेंट. ठीक है, बहुत ही कम एज में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक में पढ़ाने का, और उनकी लिखी हुई बुक्स आज तक भी वहाँ पर पढ़ाई जाती हैं. ठीक है, सो बहुत ही इंटेलिजेंट मेन अपने टाइम के थे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी. पंडित उनके नाम के साथ सिर्फ इसलिए ये नहीं कि वो ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे, शर्मा फैमिली में पैदा हुए तो उनके नाम के साथ पंडित लग गया. नो, पंडित मीन्स स्कॉलर. ठीक है, सो लेट स्टार्ट रीडिंग अबाउट हिम. स्वामी दयानंद के कर्मठ अनुयायियों में, अनुयायी यानी फॉलोअर्स, कर्मठ यानी जो एक्टिव होते हैं, जो काम करते हैं. ठीक है, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का विशेष स्थान है. पंडित गुरुदत्त का जन्म 26 अप्रैल 1864 को मुल्तान नगर, जो आज के टाइम पाकिस्तान में, हुआ था. जन्मकाल से ही वे अत्यंत मेधावी थे. विद्यार्थी जीवन में ही इन्होंने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए. सन 1886 में इन्होंने एमए की परीक्षा दी और उसमें बीए की तरह सर्वप्रथम रहे. एमए में उनका विषय भौतिक विज्ञान था. इस परीक्षा में उन्होंने इतने अंक प्राप्त किए जिससे इनसे पूर्व किसी विद्यार्थी ने प्राप्त नहीं किए थे. मतलब उन्होंने एक माइलस्टोन बना दिया वहाँ पे भी. ठीक है, रिकॉर्ड बना दिया. इस प्रकार उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, रिकॉर्ड. ठीक है, आश्चर्य तो ये था कि अध्ययन के दिनों में वे आर्य समाज के कार्यक्रमों एवं उत्सवों में भी जाते रहे थे. इनके सहपाठियों ने इन्हें कभी भी शिक्षा के विषयों की पुस्तकें पढ़ते हुए नहीं देखा था. मतलब ऐसा नहीं कि सारा टाइम पढ़ते ही रहते थे तभी इतना उन्होंने मार्क्स ले लिए, नहीं, ऐसा नहीं था. ठीक है, परीक्षा के पश्चात 2-3 वर्ष पंडित जी ने राजकीय कॉलेज लाहौर में भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कार्य किया. ठीक है, भौतिकी यानी फिजिक्स. ठीक है, तो उन्होंने फिजिक्स के वो लेक्चरर बन गए. उनको सरकारी कॉलेज में पहले भारतीय होने के बाद ये पद मिला था. मतलब वो फर्स्ट इंडियन थे जो कोई लेक्चरर बन गए थे कॉलेज में. इससे पहले यहाँ सब अंग्रेज प्रोफेसर ही होते थे. कुछ समय बाद इन्होंने अनुभव किया कि विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में सेवा करने के कारण इनको वैदिक धर्म के प्रचार रोगाभ्यास में बाधा आ रही है. मतलब ये इतने डेडिकेटेड से थे मन से वैदिक धर्म को बढ़ाने के लिए और योग साधना के लिए, कि इनको लगा कि मैं ये जो जॉब कर रहा हूँ ना, ये जॉब मुझे वो काम नहीं करने दे रही जो एक्चुअल में मैं करना चाहता हूँ. तो उन्होंने अपनी सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया. इसके बाद गुरुदत्त जी को अतिरिक्त सहायक, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर पद पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ कि आप वो जॉब नहीं करना चाहते, हम आपको असिस्टेंट कमिश्नर बना देंगे. ठीक है, और लाहौर के जिलाधीश ने इन्हें बुलाया भी कि आप आ जाओ और आपको हम वहाँ पे अपॉइंट कर देते हैं. लेकिन पंडित जी ने ये प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया. ऋषि ऋण से उऋण होने, ऋषि ऋण किसको बोलते हैं? ऋषि किसको बोलते हैं? जो हमें वेद या ईश्वर से संबंधित ज्ञान देता है. ठीक है, उसको ऋषि बोलते हैं. ऋषि ऋण यानी कि जिन लोगों से हमने ऐसा ज्ञान प्राप्त किया है कि ईश्वर क्या है, वेद क्या है, वेद पढ़े हैं जिनसे, उनके लिए हमारी कुछ, जैसे टीचर्स डे आप सेलिब्रेट करते हो ना, क्यों सेलिब्रेट करते हो? ताकि आप थैंक्स बोल सको अपने उन टीचर्स को जो आपकी लाइफ को एनलाइटन करने में, आपके इग्नोरेंस को दूर करने में, आपको नई चीज़ों से आपका इंट्रैक्शन कराने में आपकी हेल्प करते हैं ना. थैंक यू बोलने के लिए सेलिब्रेट करते हैं ना. ऐसे ही ऋषि ऋण यानी कि जिन्होंने उनको वैदिक धर्म की शिक्षा दी, उनसे उऋण, उनको थैंकफुल होने के लिए, उनको थैंक्स बोलने के लिए भी, मैं, आपने जो मुझे दिया मैं उसको आगे लोगों को दे रहा हूँ. ठीक है, जो त्याग पंडित जी में दिखाई देता है उसका उदाहरण अन्य ऋषि भक्तों में भी कम ही मिलता है. ठीक है, कि इस तरह से बार बार गवर्नमेंट जॉब को, और इतनी अच्छी अपने टाइम के हाईएस्ट पोस्ट को भी उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था. ठीक है, विज्ञान के विद्यार्थी होने के कारण पंडित गुरुदत्त भी ईश्वर की सत्ता के प्रति पहले पूर्ण आस्थावान नहीं थे. जैसे जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ये मानते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो, उसमें ऑलमाइटी गॉड जैसी कोई पावर नहीं है. ठीक है, गॉड जैसी कोई एनर्जी है ही नहीं. सब कुछ अपने आप साइंटिफिकली हैपनिंग है, सब कुछ अपने आप हो रहा है. इज़ इट पॉसिबल? नो.
अगर जो सब कुछ अपने आप हो रहा है, जैसे मान लो मैंने स्विच ऑन किया तो फ़ैन अपने आप चला, है ना, लेकिन स्विच ऑन करने वाला भी तो कोई है। बिना स्विच ऑन किए क्या फ़ैन चल सकता है? नहीं चल सकता ना। और फिर फ़ैन जो अपने आप चल रहा है उसको चलाने का मीडियम क्या है? एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिसिटी। वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी भी तो एक मीडियम है। तो ऐसे ही संसार को चाहे साइंटिफिकली प्रोसेस से सब संसार चल रहा है, ह्यूमन बींग्स डेवलप हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना, आदमी जन्म ले रहे हैं, जानवर पैदा हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसको स्टार्ट करने वाला, उसको मेंटेन करने वाला भी तो कोई होगा। मैनेजर कौन है? हु इज़ दिस? सो स्टार्टिंग में तो उनको भी पूरी आस्था नहीं थी, भगवान जैसे विषय में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो आर्य समाज लाहौर की ओर से 1883 में स्वामी दयानंद की रुग्णावस्था यानी बीमारी के टाइम पर उन्होंने उनकी सेवा की, ठीक है, उनको सेवा करने के लिए बोला कि आप अजमेर जाओ और स्वामी जी की सेवा करना। तो वहाँ उन्होंने स्वामी जी की प्रभावशाली मृत्यु का दृश्य देखा कि कितने शांत भाव से, इतना कष्ट होने के बाद भी कोई व्यक्ति मर सकता है। मौत के भय से बड़े बड़े योद्धा कहाँ उठते हैं। उसी मृत्यु का स्वामी जी ने हंसते हंसते स्वागत किया। प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, ये कहकर प्राणायाम किया और प्राण छोड़ दिए। यह अभय कैसे, ये इतना निडर होना कैसे संभव हो गया? मौत से तो सब डरते हैं, वो कैसे बिना डरे मृत्यु के पास चले गए? क्यों, कहाँ से, कैसे आया उनके अंदर इतना बल? तो उस समय से गुरुदत्त के हृदय में ईश्वर की सत्ता के प्रति सोया विश्वास जाग उठा और उसके बाद से उनके जीवन को एक नई दिशा मिली। उसके बाद उनका सारा जीवन महर्षि दयानंद के अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने में ही व्यतीत हुआ। उन्होंने माना कि आज के समय में ऋषि दयानंद जैसा ऋषि कोई नहीं है और मुझे उनके ऋण से क्या होना है? उऋण होना है। उनके काम, जो उन्होंने काम छोड़ दिया अधूरा, उसको पूरा करना है। अजमेर से लाहौर पहुंचकर पंडित जी ने स्वामी दयानंद के शिक्षा विषयक विचारों को कार्यान्वित करने के लिए लाला लाजपत राय एवं महात्मा हंसराज आदि महापुरुषों के साथ मिलकर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना का कार्य आरंभ किया। दयानंद देख लो, दयानंद डी, एंग्लो ए, वैदिक वी, क्या बन गया? DAV, ये आपके स्कूल का नाम है। तो सबसे पहले कॉलेज बना था दयानंद एंग्लो वैदिक, ठीक है। इसके लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिया, जगह जगह पर प्रवचन किए, धन इकट्ठा किया। पर कॉलेज खुल जाने के बाद भी उसमें ऋषि की आज्ञा के अनुकूल संस्कृत को प्रमुख स्थान नहीं मिला, क्योंकि लोग तब तक ये समझने लगे थे कि संस्कृत जो है वो हमें पिछड़ा बनाती है और इंग्लिश हमें आगे ले जाती है, हमें डेवलप करती है। तो ऐसी सोच की वजह से संस्कृत को वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ये देखकर गुरुदत्त विद्यार्थी को बहुत दुख हुआ और वो उससे अलग हो गए। उन्होंने कहा कि आपकी मेजॉरिटी है, आप लोग इंग्लिश को डेवलप करना चाहते हो, आप इंग्लिश के साथ रहना चाहते हो, तो आप करो, मैं इससे अलग हो जाऊंगा। कालांतर यानी बाद में, कई साल बीत जाने के बाद पंडित जी ने एक उपदेशक श्रेणी खोली और अष्टाध्यायी पढ़ना पढ़ाना आरंभ कर दिया। लेकिन उनका उद्देश्य तो वैदिक ग्रंथों का प्रचार करना था ना, जैसे स्वामी दयानंद का था। तो उन्होंने क्या किया, एक गुरुकुल जैसी संस्था खोली और वहाँ पे अष्टाध्यायी ना, वेद पढ़ने से पहले, जैसे हम इंग्लिश तब समझ पाते हैं जब हमें अल्फ़ाबेट्स आते हो इंग्लिश के, है ना, उनको जोड़ जोड़ के पढ़ना, ये सब चीज़ें। तो ऐसे अष्टाध्यायी पढ़ने के बाद ही आप वेदों को समझ सकते हो, उससे पहले नहीं, ठीक है। संस्कृत को तब समझ सकते हो, ऐसे नहीं समझ सकते। उसमें छोटी बड़ी सभी आयु के विद्यार्थी आते थे। पंडित जी संस्कृत का जन सामान्य में प्रचार प्रसार करना चाहते थे, जिससे सभी लोग वेदों का और आर्ष ग्रंथों का स्वयं अध्ययन कर सकें। यह नहीं कि मैंने तुम्हें बता दिया वेद में ये लिखा है और तुम उसको मान लो, नहीं। इतनी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपके अंदर कि हमारे टीचर ने हमको ये बताया है तो इसको हम सर्च करें कि क्या मैम ने हमें सच बताया है, क्या ये ठीक है, या उस मैम ने ऐसे ही सुन के ही हमें बता दिया, उन्होंने नहीं आगे देखा, तो हम चेक करें, हम अपने आप को अपडेट करें। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो ऐसा ही वो ये चाहते थे, लेकिन नियति यानी किस्मत को ये स्वीकार नहीं था। सिर्फ 26 साल की आयु में, ओनली एट द एज ऑफ 26 ईयर्स, 18 मार्च 1991 में उनकी डेथ हो गई। तो आप
सोच भी नहीं सकते कि आर्य समाज का कितना बड़ा नुकसान उनके डेथ के साथ हो गया। अगर वो आदमी, आज लोग 80-80 90-90 साल तक जीते हैं, अगर वो 50 ईयर्स तक भी, 26 साल तक उन्होंने इतना काम कर दिया, डीएवी कॉलेज की स्थापना कर दी और संस्कृत के प्रचार के लिए इतना काम किया, कॉलेज में लेक्चरर बन गए और उसके बाद उनको असिस्टेंट कमिश्नर भी बनाने का वो मिल गया। पर ऐसा मेधावी आदमी अगर 20-30 साल और जी जाता तो क्या पता संस्कृत की दशा और दिशा कुछ और ही हो जाती, हमारे देश की भी दशा और दिशा उसी से निर्धारित हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, उनकी डेथ के बाद ही ये सब काम वहीं पर रुक गया। सो ये आपका आज का लेसन था। मुझे उम्मीद है कि आपको पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की इस जीवनी को पढ़कर प्रेरणा मिली होगी और आप लोग भी अपने वैदिक धर्म के प्रचार के लिए अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता, जो भारत की सभ्यता और संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहोगे और कोशिश करते रहोगे। तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। So we will meet in our next class and we'll discuss the question answers of this lesson. Till then, take care of yourself and wear masks. Okay? मास्क पहन के बाहर जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। That's all for today. Take care of yourself.